सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे और अपना गृह कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं चौथी कक्षा का एक नया अध्याय लेकर आई हूँ जिसका नाम है नादान दोस्त। इस पाठ के माध्यम से बच्चों हम जानेंगे कि किस प्रकार से पशु पक्षी भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं जिस तरह से हम अपने बच्चों से करते हैं। जिस तरह से आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, उसी तरह से जो पशु पक्षी हैं वो भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं और उनकी उतनी ही देखभाल करते हैं। ठीक है, तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। केशव के यहाँ सबसे पहले केशव के घर का दृश्य है। ठीक है, तो केशव के घर के छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। ठीक है, और केशव और उसकी बहन श्यामा, केशव की बहन का क्या नाम था? श्यामा। केशव और उसकी बहन श्यामा जो है वो बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां से आते जाते देखते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न जाने क्या मजा आता था। ठीक है, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली देते थे। यानी तसल्ली का मतलब क्या होता है? अपने दिल को सुकून देते थे। ठीक है, श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, यानी बच्चे थे दोनों छोटे और दोनों आपस में बातें करते थे। क्या कहता? नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। पर मीन्स क्या होता है बेटा? पंख निकलेंगे। ठीक है, पक्षियों के पंख होते हैं ना, तो वो निकलेंगे, पंख निकलेंगे। ठीक है, बगैर पंखों के बेचारे कैसे उड़ सकेंगे। ठीक है, इस तरह से 3 या 4 दिन गुजर गए और उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। तो बच्चों ने क्या फैसला किया? बच्चों ने फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। यानी उन पक्षियों की जो बच्चे निकले हैं अंडों में से, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनके लिए क्या करना चाहिए? ऊपर कपड़े से छत बना देनी चाहिए ताकि बारिश आए तो वो बच्चे भीगे नहीं। ठीक है, अब उसके बाद दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लग गए और श्यामा माँ की आंख बचाकर, यानी अगर माँ के सामने ये सब काम करते तो माँ डांट देती है ना, तो बच्चे क्या करते? माँ से आंख बचाकर और मटके से चावल लाई। श्यामा जो है वो रसोई में एक मटका रखा था, उस मटके में से क्या लेके आई? चावल लेके आई। ठीक है, और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और वो प्याली जो है किसके लिए रखती? पक्षियों को पानी के लिए, यानी पक्षियों को उस प्याली में पानी मिले। ठीक है, केशव बोला, कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। केशव किसको बोला? अपनी बहन को बोला, अम्मा को मत दिखाना, यानी माँ को मत दिखाना। तो श्यामा क्या कहती है? वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप ना जाएगी, यानी पक्षियों को धूप लगेगी। केशव ने झुंझलाने का मतलब होता है बेटा गुस्से में। केशव ने गुस्से में कहा, तो टोकरी तो ला। ठीक है, मैं उसका सुराख बंद करने का तरीका जो है ढूंढता हूँ। ठीक है, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई और केशव ने उस सुराख में थोड़ा सा कागज लगाकर उसको, जो सुराख था, उसको बंद कर दिया। ठीक है, इस प्रकार केशव ने क्या कहा? देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा। आड़ करने का मतलब होता है बेटा वो टोकरी जो है घोंसले के ऊपर रख दूंगा ताकि पक्षियों को धूप ना लगे। ठीक है, तो ऐसे कैसे धूप जाएगी? अब श्यामा ने दिल से सोचा कि भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे और बाबूजी यानी उन बच्चों के पिता, ठीक है, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे और अम्मा यानी माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाने के लिए ले गई और वहां पर सो गई। गर्मी में आप लोग भी सोते हो ना, ठीक है, इसी तरह से वो दोनों बच्चे भी अपनी अम्मा के साथ सो गए। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी, क्योंकि उन्हें तो क्या देखना था? उन्हें तो चिड़िया के बच्चे देखने थे, है ना। तो अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, यानी बहाने बनाकर ऐसे ही चुपचाप लेटे रहे ताकि अम्मा जी को लगे कि हाँ बच्चे सो गए हैं, है ना। ऐसे ही आप लोग करते हो ना, ठीक है। तो जब अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई तो दोनों बच्चे चुपके से उठे
और धीरे से दरवाजा खोला उन्होंने और बाहर निकल गए। ठीक है, और अंडों की हिफाजत, हिफाजत का मतलब होता है बेटा देखभाल करना। ठीक है, और देखभाल की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। सबसे पहले केशव कमरे में आया, उसने क्या उठाया, उसने स्टूल उठाया, लेकिन जब उससे भी काम ना चला तब उसने नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी ताकि स्टूल और भी ऊपर हो जाए, है ना, और वो घोंसले पर आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। केशव ने जो ही छज्जे पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया, जहां दोनों चिड़िया बैठी थी वो फुर से उड़ गई। ठीक है, केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे रखे। कार्निस का मतलब होता है बेटा छज्जे पर थोड़े से तिनके बिखरे हुए हैं और उन तिनकों पर क्या रखा है, चिड़िया के 3 अंडे रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे सेम टू सेम वैसा ही यूं का यूं घोंसला उनके घर के छज्जे पर रखा हुआ था। अब श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? श्यामा 3 अंडे हैं। तो क्या बोले, 3 अंडे हैं। केशव ने क्या कहा, 3 अंडे हैं लेकिन अभी बच्चे नहीं निकले हैं। केशव जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा। तो केशव उसका भाई क्या कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी लाके दे, ठीक है, ताकि ऊपर में छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी देखूंगी। ठीक है, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर रख दिया ताकि वो उन अंडों के ऊपर ना आ सके, और फिर दाना रखा वहां पर और एक प्याली में पानी रखा ताकि पक्षियों को पानी भी मिल सके। और श्यामा प्याली भी लेकर आई और चावल भी लेकर आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजों को रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता का मतलब क्या होता है, धीरे से, और धीरे से वो जो है नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, यानी अपने भाई से उसने कई बार प्रार्थना की कि मुझे भी बच्चे दिखा दो, मुझे भी बच्चे दिखा दो, है ना। तो वो गिड़गिड़ाई, यानी गिड़गिड़ाने का मतलब होता है प्रार्थना करना। ठीक है, कि अब हमें भी चढ़ा दो भैया। केशव ने क्या कहा, नहीं तू गिर जाएगी। ठीक है, आपके बड़े भाई होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं ना, कि नहीं तू गिर जाएगी, मैं तुझे ऊपर नहीं चढ़ाऊंगा। ठीक है, तो श्यामा ने कहा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। दोनों चिड़िया बार बार छज्जे की ओर आती और वापस उड़ जाती, क्योंकि छज्जे के पास कौन थे, केशव और श्यामा खड़े थे और दोनों चिड़िया उन बच्चों से डर रही थी। ठीक है, केशव ने क्या सोचा केशव ने, कि वे हम लोगों से डरकर नहीं बैठती हैं। स्टूल उठाकर, तो केशव ने स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, तो और चौकी जहां थी वहीं रख दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर भैया से क्या कहा कि तुमने मुझे बच्चे नहीं दिखाए। ठीक है, ये सारी बात मैं किसको कहूंगी, अम्मा को बताऊंगी। ऐसे ही आप, केशव ने क्या कहा कि अगर अम्मा को बताएगी तो बहुत मारूंगा। जैसे आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ऐसे ही कहती है ना कोई भी बात, कि अगर माँ को बताया तो बहुत मारूंगा, है ना। तो इसी तरह से केशव ने भी कहा, और इतने में से इतनी देर में क्या हुआ, जो उनका कमरे का दरवाजा था वो खुल गया और उसमें से कौन बाहर निकल के आया, जो अम्मा सो रही थी वो बाहर निकल के आई। और अम्मा ने क्या कहा कि इतनी धूप में तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो, गुस्से में अम्मा ने डांटते हुए कहा। तो केशव ने, ठीक है, और फिर माँ ने दोनों बच्चों को डांटकर और कमरे के अंदर माँ ले गई और उनको पंखा झेलने लगी, यानी पंखा करने लगी। और धीरे से बच्चे क्या हुए, बच्चे जो हैं वो थक तो गए थे ही, बच्चे सो गए। ठीक है, और फिर शाम को 4 बजे के करीब जब श्यामा की आंख खुली तो किवाड़ खुले हुए थे। श्यामा भागकर कहाँ गई, जहां घोंसला था वहां पर पहुंची, तो उसने क्या देखा कि टोकरी नीचे गिरी हुई थी और अंडे जो थे वो भी नीचे गिरे हुए थे। तो श्यामा घबराकर अपने भाई के पास गई। ठीक है, और उसने कहा, भैया अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं। तो बच्चे उड़ गए। केशव घबरा गया, और घबराकर दौड़ा हुआ बाहर आया। तो उसने क्या देखा कि तीनों अंडे नीचे गिरे हुए थे और फूटे
पड़े हुए थे और पानी की जो प्याली रखी हुई थी वो भी टूट चुकी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ना मतलब ये बच्चों एक मुहावरा है ये, यानी घबरा जाना, ठीक है। और श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो केशव ने करुण स्वर में क्या कहा? करुण का मतलब होता है दया के स्वर में क्या कहा कि अंडे तो फूट गए हैं और बच्चे कहाँ गए? श्यामा ने पूछा। केशव ने क्या कहा? गुस्से में आकर कहा, तेरे सर में, यानी अंडे तो टूट गए हैं और कहाँ जाएंगे अंडे, है ना। तो इस तरह से थोड़ी देर में क्या हुआ, माँ भी सोटी हाथ में लेकर, डंडा हाथ में लेकर और उन बच्चों के पीछे आई और कहा, तुम धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे फूटे पड़े हैं। और माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुमने अंडों को जरूर छुआ होगा। तो श्यामा से रहा नहीं गया। श्यामा ने अपने भाई की सारी करतूत किसको बता दी? अम्मा जी को बता दी। श्यामा ने क्या कहा? हाँ अम्मा जी, भैया ने अंडों को छुआ था। ठीक है। तो माँ ने पूछा, तुम इतनी ऊपर कैसे चढ़े? तो श्यामा ने क्या कहा, अम्मा भैया ने चौकी के ऊपर स्टूल रखकर और फिर छज्जे तक पहुंचा था। यानी सारी की सारी बातें जो हैं श्यामा ने अम्मा जी को बता दी। ठीक है। तो माँ ने क्या कहा, तुझे अभी इतना मालूम नहीं है कि छूने से चिड़िया के अंडे जो हैं गंदे हो जाते हैं और फिर उनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। ठीक है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अपने अंडे गिरा दिए? अम्मा जी, माँ और क्या करती? जब तुमने उसे छू दिया तो चिड़िया ने अपने अंडे नीचे गिरा दिए। ठीक है ना। तो केशव रोनी सूरत बनाकर, यानी वो रोनी सूरत बनाकर माँ से क्या कहने लगा, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। यानी केशव नादान था, उसे पता नहीं था, इतनी समझ नहीं थी कि अंडों को छूने से अंडे जो है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है। तभी तो इस चैप्टर का नाम क्या रखा है, नादान दोस्त, यानी जिसे कुछ भी पता ना हो। समझ आई? केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस रहा। ठीक है। यानी उसे क्या दुख रहा। अफसोस का मतलब क्या होता है, दुख, कि मैंने उन चिड़िया के अंडों को क्यों छुआ, है ना। अंडों की हिफाजत का मतलब है देखभाल। अंडों की देखभाल करने के जोश में उसने क्या कर दिया था, अंडों का सत्यानाश कर दिया था, यानी अंडे खराब कर दिए थे। तो इसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता था और चिड़िया, वो वाली चिड़िया फिर वहां कभी भी दिखाई नहीं दी। तो आपने जाना किस प्रकार से हम नासमझी में या फिर हमें पता नहीं होता तो हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके लिए हमें दोबारा से फिर पछताना पड़ता है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम, इस पाठ का नाम क्या रखा गया, नादान दोस्त रखा गया। तो आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये पाठ आसानी से समझ आ गया होगा और अब जो PDF फाइल में इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ दिए हुए हैं उनको अपनी कॉपी में आप बहुत बहुत सुंदर सुंदर लिखाई में उतारेंगे। ठीक है। अब मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। नमस्कार बच्चों।